औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आबिद नईमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद नईमी। प्रोग्राम रोशन सितारे में आज हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ उलमाए किराम, शयूख हज़रात, यानी वो उलमाए किराम के जो आम लोगों की नज़र में नहीं आते, लेकिन दीन मतीन की खिदमत में उनके बड़े किरदार हैं। आज भी हम एक ऐसी हस्ती के पास हाजिर हुए हैं जिनकी इल्मी खिदमात बेशुमार हैं। मेरी मुराद आलम नबील फाजिल जलील जनाब हजरत अल्लामा मौलाना शरीफुद्दीन कज़ाफ़ी साहिब, आप मोहतमिम हैं अदारा अल फातिमा ऑनलाइन कुरान इंस्टीट्यूट और सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला लाहौर के। मैं शुक्रिया अदा करता हूं किबला आपका कि आपने मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इजाज़त से कुछ आपके पर्सनल, आपकी ज़िंदगी के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से सवाल करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त है। जी बिल्कुल, ज़रूर करें। किबला, सबसे पहले आप ये फरमाएं कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ, और फिर उसके बाद इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की है? हाँ जी, मेरी पैदाइश अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर में हुई और 1970 यकम मई मेरी पैदाइश। अच्छा, माशाल्लाह। और इब्तदाई तालीम वहाँ से ही? इब्तदाई तालीम मैंने छात्रा के हाई स्कूल से कोई 5 क्लासें पढ़ी थी। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल? गवर्नमेंट हाई स्कूल छात्रा। सही। और उसके बाद मैं सुन्नी हनफी दारुल उलूम में दाखिल हो गया था। अच्छा। नाजरा कुरान पाक वहाँ पढ़ा, फिर वहाँ हिफज शुरू किया था और फिर हिफज चूँकि आगे नहीं कंप्लीट कर सका, तो इब्तदाई जो दौरा हदीस की किताब में दरस निज़ामी की थी, वहाँ से पढ़ी मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। तो दीन की तरफ आने का सबब घर का माहौल था या कोई और वजह बनी? जी, मेरे आबाओ अजदाद, मेरे वालिद मोहतरम, मेरे दादा, मेरे परदादा सब आलम थे। अच्छा। सब दीन की लाइन पर थे। मेरे चचा, मेरे ताया, अच्छा। मेरे बड़े भाई, 2 भाई जो हैं, एक कारी साहब हैं, एक आलिम दीन है, वो शहीद हो गए हैं। अच्छा। कारी अब्दुल लतीफ़ चिश्ती आर्मी में थे, खतीब थे। माशाल्लाह। दीनी तालीम का आगाज़ किस अदारे से किया और किन किन अदारों में आपने इल्म दीन हासिल किया? ये दीनी तालीम का आगाज़ मैंने सुन्नी हनफी दारुल उलूम से किया था जी। और शुरू इब्तदा में मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे, जिन्होंने मैंने तजवीद व क़िराअत के साथ जिन्होंने कुरान पाक हमें पढ़ाया था जी, वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं। बहुत बड़ा तजर्बा था उनका पढ़ाने का, 40-45 साल। कारी जमालुद्दीन, अच्छा, रहमतुल्लाह ताला अलैह। माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से कुरान पाक हमें तजवीद व क़िराअत के साथ नाजरा ऐसा पढ़ाया कि आज भी कहीं भी तलावत करना, हमें तलावत करने का मौका मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ऐसा होता है कि तजवीद व क़िराअत की गलती निकले। अच्छा, उसके बाद फिर सुन्नी हनफी में नाजरा कुरान मजीद और हिफ्ज़ की इब्तदाई तालीम के बाद फिर आगे जो है वो किन अदारों में आप इल्म दीन हासिल किया? उसके बाद अब्बासपुर से मैं रावलपिंडी आ गया था, जामिया मोहम्मदिया गौसिया। अच्छा। सदर बाजार रावलपिंडी। जी। वहाँ जो मेरे फुफ्फड़ थे, बाद में मेरे ससुर भी बने थे। अच्छा। तो मेरी शादी उनके यहाँ हुई तो वो मुझे लेकर आए थे और मेरे वालिद मोहतरम ने उनके हवाले किया था और वो लेकर इस मदरसे में आए थे। यहाँ उन्होंने दाखिल करवाया था और यहाँ इब्तदाई जो किताबें थी कुछ अब्बासपुर में पढ़ी थी, कुछ 1 आध साल पढ़ा था। उसके बाद फिर यहाँ आकर कोई 3 साल तकरीबन यहाँ पढ़े हैं। सही। और फिर उसके बाद किन किन अदारों में दरस निज़ामी मुकम्मल किया? हमारे जो पेपर थे सालाना, वो जामे रिजविया जो सेटेलाइट ऑन है वहाँ होते थे। और मौलाना
सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब जो अभी हयात हैं, उनके भाई थे मौलाना अब्दुर्रहमान साहब सुल्तानपुरी, मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन सुल्तानपुरी, ये 3 भाई थे। अच्छा। तो बड़े भाई जो थे वो फौत हो गए थे। जो मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन सुल्तानपुरी वो बहुत सख्त उस्ताद थे। अच्छा। उनके पास हमारे पेपर होते थे सालाना, या टेस्ट वगैरह लेने के लिए ये वो उस बुलाते वक्त थे। तंजीम का निज़ाम जो था वो उस वक्त नहीं था। तंजीमुल मदारिस नहीं था हाँ, उसमें। तंजीमुल मदारिस, जी, यानी अपने तौर पे अदारों में इदारों में इम्तिहान। होते। सही। और फिर जामिया मोहम्मदिया गौसिया के बाद फिर उसके बाद अगला कौन सा अदारा? जामिया मोहम्मदिया गौसिया मैं पढ़ा हूँ तकरीबन 3 साल। फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गया था। तो लाहौर आकर जामिया शमसिया में पढ़ा हूँ, फैज़ बाग लाहौर में। अच्छा। तो वहाँ पढ़ा हूँ, 2 साल उधर पढ़ता रहा। फिर यहाँ एक उस्ताद थे हमारे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, तो बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, बड़ी मेहनत करते थे। उनके साथ ज़रा थोड़ा सा ऐसे कुर्बत हुई, तो किसी वजह से उनको यहाँ से सियालकोट जाना पड़ा। अच्छा। तो मैं और एक दोस्त जो स्टूडेंट थे और थे, वो उनके साथ ही सियालकोट चले गए थे। अच्छा। वहाँ उनको एक इदारा मिला था, हम्म। वहाँ से किसी ज़रिए से उनका राब्ता इनके साथ हुआ था, तो ये फिर यहाँ से वहाँ चले गए थे। ये इधर चिमिंडा रोड की तरफ ना एक गांव था, उस गांव में वो इदारा था, वहाँ मैं 2 साल पढ़ा हूँ अच्छा। उनके पास। फिर वहाँ से मैं आगे 2 दरवाज़ा चला गया था, तो वहाँ 2 दरवाज़ा जामिया हनफिया, 2 सियालकोट दरवाज़ा में? सियालकोट, अच्छा। 2 दरवाज़ा सियालकोट। हमारे उस्ताद मोहतरम, मुल्क पाकिस्तान की अजीम मशहूर शख्सियतें हाफिज़ मोहम्मद आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका इदारा था। अच्छा। तो वहाँ दौरा हदीस किया था। सही, माशाअल्लाह। आपके उस्ताज़ा में से कौन-कौन से उस्ताज़ा जो आपके ज़हन में हैं? और फिर सबसे ज़्यादा एक होता है ना कि बंदा किसी शख्सियत से मुतासिर होता है। आप क्या समझते हैं कि उस्ताज़ा तो ज़ाहिर है सारे ही हीरे होते हैं, जी, लेकिन किसी एक उस्ताद से इंसान का लगाव ज़्यादा होता है? मैं जहाँ जहाँ भी पढ़ा हूँ, ये कुछ हालात ज़माना, हालात इस तरह के थे कि मैं एक जगह पर नहीं पढ़ सका। हुँ। तो मुख्तलिफ मदारस के अंदर मैं पढ़ा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है। तो हर इदारे के अंदर कोई एक उस्ताद मेरे फेवरेट थे। हुँ। अब्बासपुर के अंदर मेरे फेवरेट जो उस्ताद थे वो हमारे कारी साहब थे, सही। कारी जमालुद्दीन साहब। उनके साथ हमारा बड़ा दिली लगाव था, बड़े शफीक उस्ताद थे। तो उसके बाद जब मैं रावलपिंडी आया था, तो रावलपिंडी में सैयद ज़ियाउल हक शाह साहब अच्छा। अभी बाहयात हैं, सही। तो उनके साथ लगाव ज़्यादा था। जामिया मोहम्मदिया गौसिया। जामिया मोहम्मदिया गौसिया, ठीक है। सदर बाज़ार रावलपिंडी में। सही। तो सैयद ज़ियाउल हक शाह साहब, ये सैयद हुसैनुद्दीन शाह साहब के शायद भांजे लगते हैं, या इस तरह करीब अच्छा। का रिश्ता है उनका। उनके साथ ज़्यादा कुर्बत रही है। और उनके साथ एक उस्ताद होते थे, इंटरनेशनल शख्सियत थे वो, सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहब, अच्छा। जिन्होंने जामिया करामात औलिया लिखी हुई है। अच्छा। तो जामिया करामात औलिया जो है वो बड़ी ज़ख़ीम किताब है औलिया अल्लाह की सीरत पर। तो जिस वक्त ये किताब लिख रहे थे, तो उस वक्त हम उनके साथ हेल्प के अच्छा। लिए हमें बुलाते थे, तो माशाअल्लाह। हम उनकी हेल्प करते थे। इस तरह उस्ताद हमें बुलाते, मुख्तलिफ तलबा को, और मुझे मौका मिला। जी। उनका घर हमारे मदरसे के करीब था, अक्सर शाम को बुला लेते थे और उनके साथ वो किताबत वो कराते थे, साथ कातब बैठा हुआ होता था। तो इस तरह वो उस्ताद हमारे रहे हैं। वो बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर उस्ताद थे। जी। वो प्रोफेसर थे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाते थे, अच्छा। और हमारे मदरसे के अंदर वो सीनियर उस्ताद थे। सही। तो उसके बाद सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के पास बैठने का मौका मिला, उनके गांव जाने का मौका मिला। वहाँ उनका घर था सुल्तानपुर, तो वहाँ हम जाते रहे अपने उस्तादों के साथ। तो यहाँ लाहौर में गुलबर्ग में मैं पढ़ता रहा हूँ, जामिया शमसिया से पहले थोड़ा अरसा। हुँ। मुफ्ती गुलाम सरवर साहब, वो भी मेरे उस्ताद हैं। जी। अच्छा। जी। अच्छा, ये अब दौरान तालिब-इल्मी इंसान के मुख्तलिफ हालात होते हैं। ज़ाहिर है गुर्बत भी होती है, कभी तंगी, कभी आसानियाँ, कभी कोई हाला किस तरह के हालात थे आपके दौरान तालिब-इल्मी?
और घरेलू हालात किस तरह के थे? ज़ाहिर है इसका ताल्लुक तल्ब-इल्मी दौर का ताल्लुक घरेलू हालात के साथ होता है। तो कैसे हालात थे? ये ऐसा ही है। ये सवाल आपका बड़ा मुझे तो अपने माजी में ले गया है हुँ, कि जब मेरा इरादा बना था अब्बासपुर से छोड़कर तो रावलपिंडी आने का कि परदेश में जाते हैं, कहीं घर से दूर जाएंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। हुँ, घर वाले राजी नहीं थे, लेकिन मैंने बस जिद की। मैंने कहा मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अब्बासपुर छोड़कर कहीं बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई थे वो बाहर निकले, उन्होंने बाहर तालीम हासिल की, सही। फैसलाबाद में रहे। तो इस तरह मुझे शौक हुआ। तो मैं जब आया था तो तब मेरे पास किराया नहीं था। अच्छा, तो मेरे बड़े बेनवी थे, ये मेरे किस बड़े दौर बेनवी, की बात है? ये तकरीबन कौन-सी सन? ये सन 1986-87 की अच्छा, बात, अच्छा। 85-86 की बात। तो उस वक़्त तकरीबन कितना किराया होगा यानी अब्बासपुर से रावलपिंडी तक? अब्बासपुर से रावलपिंडी 15 रुपए किराया था अच्छा, जी। अल्लाह हू और उस वक्त जो मजदूरी थी, मजदूर की मजदूरी वो 30 रुपए थी। अच्छा, तो मैं, चूंकि किराया नहीं था, मैंने गुर्बत थी घर के अंदर, सारे बहन भाई थे, सबको वालिद मोहतरम सिलाई का काम करते थे और वो सबको चलाते थे, पालते थे। छोटा सा दुकान का सेटअप भी बाद में बना था। सही। तो मेरे वालिद मोहतरम फरमाने लगे कि आप जाओगे लेकिन किराया नहीं है। मैंने कहा मैं किराए का बंदोबस्त कर लूँगा। अच्छा, तो 3 दिन मैंने लगाए मिस्त्री के साथ मजदूर बन अच्छा, के। तो 3 दिन के 90 रुपए किराया, 90 रुपए जो है उसकी मजदूरी बनी मज़दूरी थी। बनी। और 10 रुपए उन्होंने मेहरबानी की तो मुझे 100 रुपए दे दिया। अच्छा, ये 100 रुपए बना। और जैसे आप खुद भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जब पुल नहीं बना था, जी, अब्बासपुर नाले का पुल नहीं सही। था, तब बसें हमारे इस तरफ खड़ी होती थी, हमारे घर के करीब, अच्छा, नीचे यानी नाले की दूसरी नाले तरफ। के हमारी शहर तरफ। नाले के दूसरी तरफ हाँ है जी, और आपकी रिहाइश दूसरी तरफ है। हाँ जी, रिहाइश की साइड पे बसें खड़ी होती थी। ठीक है। तो जब ये रावलपिंडी से बसें जाती थी, गाड़ियाँ जाती थी, तो इनका बसों के जो मुसाफिर होते थे, हुँ, वो जब उतरते थे तो उनके पास सामान काफ़ी होता था। तो हम ना उनसे मजदूरी लेते थे, 10 रुपए, 5 रुपए इस तरह। अच्छा, तो वो सामान जो पानी से ना रंगड़ से गुजार के हम सामान उठा के अपने कंधे पर तो अब्बासपुर ले जाते थे। हुँ, कुछ वो भी कुछ मजदूरी की हुई थी, अच्छा, कुछ पैसे वो थे 50, 60, 70 रुपए शायद होंगे। सही। तो कुछ इधर से मजदूरी की, तो इस तरह तकरीबन पौने 200 रुपये किराया बना था। अच्छा, तो वो मैं लगा के रावलपिंडी आया था। अल्लाह और फिर उसके बाद आगे जो हालात रहे। आगे हालात ऐसे ही रहे कि अगर रावलपिंडी का जो वक्त था, जो जितना अरसा में रावलपिंडी रहा, तो मुश्किल तरीन वक्त था। घर से सपोर्ट नहीं थी, सपोर्ट होती भी कैसे कि मुश्किल था। घर चलाना मुश्किल था। मेरी वालिदा मोहतरमा उस वक्त हयात थी। तो रावलपिंडी में ऐसा वक्त गुजरा है कि अगर सर्दी होती थी तो मेरे पास यानी सर्दी से बचने के लिए गर्म कोई स्वेटर, कोई कपड़े नहीं होते थे। जी, और इसी तरह अगर गर्मी होती थी तो गर्मी के कपड़े नहीं होते थे, लिबास नहीं होता था। हुँ, और मैंने 2 साल सर्दियां ऐसे गुजारी कि गर्मियों वाले लिबास में मैंने सर्दियां गुजारी। अच्छा, तो उस वक्त यानी बाज़ार से जो हमारा बाज़ार था मदरसे के करीब, वहाँ से सस्ते सस्ते कपड़े भी मिलते थे, जी, जी, लेकिन लेने के लिए पैसे नहीं होते थे, इनकम नहीं थी, सपोर्ट नहीं थी। हुँ, बस हमारा वैसे ही गुजारा चलता था। कहीं उस्तादों ने भेजा है फलां जगह जाओ, वहाँ ख़त्म पढ़ाओ। तो वहाँ उस वक्त उस दौर में जब ख़त्म पढ़ने के लिए तलबा को बुलाते थे तो वो तलबा की खिदमत करते थे। तो वो सही। खिदमत हमारा ज़रिया था। हुँ, अच्छा, तल्ब-इल्मी दौर भी बड़ा खूबसूरत दौर होता है जी, 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 और तल्ब-इल्मी दौर की यादें इंसान को सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। जी। आपका कोई एक ऐसा खूबसूरत वाक़या कि जो आज भी आपको हमेशा जब याद आता है तो हँसी आ जाती है? ये बहुत सारे वाक़यात तो बहुत सारे ऐसे हैं ज़िंदगी में, चूँकि अरसा तकरीबन काफ़ी साल ज़ेर तालीम में रहा हूँ मदारस के अंदर। तो जो रावलपिंडी में हमारे उस्ताद थे सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहब, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया है, जामिया करामात औलिया के मुसन्निफ़।
इनको एक दाएं तरफ से इनको कम नजर आता था। अच्छा। तो हमारा जहाँ पर कमरा था ज़्यादा अरसा मैं उस कमरे में अपने क्लास फेलोज के साथ रहा हूँ। जी। तो वो ऐसा कोने में कमरा था और उसके साथ ही एक छोटा कमरा था और उस बड़े कमरे में तकरीबन 14-15 तलबा रहते थे। तो जो उसके साथ इधर का कमरा था उसमें कोई 2-3 रहते थे। तो उन दोनों कमरों में आपस में दरमियान में खिड़की थी। तो ये उस्ताद आते थे सुबह सुबह। अच्छा। और इतवार को ज़्यादा, जुम्मतुल मुबारक को छुट्टी होती थी। अच्छा। छुट्टी वाले दिन उस्तादों को पता होता था कि ये नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ। घर से डंडा लेके आते थे। अच्छा। तो आकर उन्होंने सबसे पहले ऊपर आखिरी कमरे से ना कुछ 60-70 कमरे थे, सबको कुंडी लगा देनी है। अच्छा। जो अंदर है वो अंदर रह गया, जो बाहर है बाहर है। तो 1 नंबर से नीचे से उन्होंने दरवाज़ा खोलना और जो भी आया उसको फैंटी लगानी। अच्छा। जो भी आया फैंटी लगानी। तो हम चूंकि हमारा नंबर जो मुझे अभी तक याद है 14 नंबर कमरा था। अच्छा। तो 14 नंबर के साथ जो कमरा था वो 13 नंबर था। तो जैसे हमारे उस्ताद हमारी तरफ आते थे तो हम ऐसे करते थे, वो खिड़की से न, चूंकि एक तरफ से उनको नजर नहीं आता था। हाँ। तो वो हम खिड़की से बाहर निकल जाते थे दूसरे कमरे से। फिर चूंकि वो कमरा पहले अच्छा, चेक हो चुका होता था तो उसका दरवाजा खुल चुका होता था। हाँ। तो हम फिर उधर से निकल के, तो अक्सर ये ऐसे होता था कि भाग जाते थे। सही। तो इस तरह वो उस्ताद हमारे हम सख्त मारते थे। खुद तो वो नमाज ना पढ़ने की वजह से सज़ा देते थे, लेकिन क्लास में वो अगर ऐसे क्लास लगी हुई है तो तलबा बैठे हुए हैं तो उस्ताद अगर यानी मुझसे पहले जो तालिब इल्म है उसको अगर जवाब नहीं आया तो मुझे आ गया तो मैं फिर उसको मारूंगा। मुझे हुक्म होता था कि इसको लगाओ, तो लगाते थे इधर पीछे। अच्छा। पुश्त पे जोर से लगाते थे। तो हमने उसका ये हाल निकाला हुआ था कि हम वो तकिए से फॉर्म निकाल के ना तो हम कमीज के अंदर बांध देते। अच्छा। तो इस तरह हमारी बचत हो जाती थी। अच्छा। क्या खूबसूरत दिन होते हैं जी, जो इंसान को सारी जिंदगी याद रहती है। जी जी। तालिब इल्म बचपन की शरारतें, बचपन जी की जी। वो यादें। वो मैं सियालकोट में रहा हूँ जब, तो मेरे उस्तादों ने मेरी ड्यूटी लगाई थी एक मस्जिद में, जामे मस्जिद कश्मीरियाँ। अच्छा। ये रंगपुरा में मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद थी, सब लोग वहाँ पर कश्मीरी रहते थे। अच्छा। तो उस दौरान मैं 2 साल तजवीद व क़िराअत का कोर्स किया मैंने। ये रंगपुरा मेन पर एक मदरसा होता था, मुझे मेरे जहन में जामे अरबिया शायद उसका नाम अच्छा। था। तो उसके जो उस्ताद थे उनका नाम मोहम्मद अली देलवी था शायद, क्योंकि अच्छा। मैंने उनका नाम याद नहीं रखा। सही। तो उनके पास मैं पढ़ता रहा, 2 साल पढ़ता रहा, लेकिन मैं अपना अकीदा नहीं छोड़ा था मैंने। वो दूसरे मसलक की वो देवबंदी मसलक की थी। अच्छा। तो मैं अपना उनके ज़्यादा करीब हुआ था और मेरा एक नज़रिया था वहाँ जाने का। अच्छा। कि मैं देखूं कि ये क्या किस तरीके से अपने जो है अपने मसलक की तरबियत देते हैं। सही। क्योंकि ज़्यादातर तबलीग वाली जमातें वहाँ आके रुकती थी। सही। तो मैं उन उस्तादों के साथ रहा था। तो वहाँ से छोड़ने का ये वाक़या हुआ था कि उन्होंने ये मुझे एक डंडा इधर मारा था जिससे ये मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा। तो मैं 2 महीने हॉस्पिटल में रहा था। वो वजह ये हुई थी मारने की। देवबंदी उस्ताद। हाँ, देवबंदी उस्ताद, वो बहुत प्यार से उन्होंने मुझे रखा। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बहुत कायल करने की कोशिश इल्म था कि आप हाँ जी, मैं उनको इल्म था कि ये सुन्नी बरेलवी है और उनको ये यकीन था कि इसका अकीदा हम बदल देंगे। सही। लेकिन वो अकीदा मेरा उस दौर में मेरे ख्याल में आज के और उस दौर में बड़ा फर्क है। आज इतना मुतशद्दिदाना रवैया नहीं इख्तियार किया जाता। जिस मसलक में भी आप जाए ना, अहले सुन्नत बरेलवी मसलक हो या देवबंदी मसलक हो, आज से मैं समझता हूँ कुछ अर्सा पहले अगर 10-15 साल पहले अगर चले जाएं तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मुतशद्दिदाना रवैया इख्तियार किया जाता। अब वो हालात नहीं है। नहीं, वो ऐसा है कि हर उस्ताद ऐसे नहीं थे, हर इदारा भी ऐसा नहीं था। जब मेरे उस्ताद मोहतरम सियालकोट वाले जो उस्ताजुल असातिज़ा हैं
बड़े बड़े जय्यद उलमा के वो उस्ताद हैं। अच्छा। तो वो इतना नरम मिजाज थे कि वो अपने तलबा को अपने जेब से खर्चा भी देते थे। अच्छा। अगर कोई देवबंदी भी उनके पास आ जाता उसको भी सपोर्ट करते थे, कोई बदअकीदा आ जाता उसको भी सपोर्ट करते थे। सही। तो इस तरह जो उन्होंने जो मुझे डंडा मारा उसकी वजह ये थी कि मैं उनका जो अपना ऑफिस था ना, उनका पर्सनल ऑफिस था, मेरी ड्यूटी उन्होंने वहाँ लगाई हुई थी मेरे कहने पर, मेरे इसरार पर। अच्छा। कि मेरी ड्यूटी यहाँ लगाएं, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। सही। तो अंदर ही वॉशरूम था, तो वॉशरूम से जैसे मेरे उस्ताद बाहर निकलते थे तो वॉशरूम से ज़्यादा वॉशरूम इस्तेमाल होता था, ज़ाहिर स्मेल आती थी पूरे कमरे में। सही। तो बड़ा कोफत होती थी, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे। तो एक दिन वो दर्स दे रहे थे, जो दौरा हदीस को पढ़ा रहे थे तलबा को, तो वो पढ़ाने के दौरान उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से है उसको बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे तो बाद में वहाँ पर कोई जहाँ आप रफ़ा हाजत फरमाते थे वहाँ कोई चीज़ नहीं होती थी जी। और वहाँ से खुशबू आती थी। सही। तो मौका मिला तो मैंने पूछा कि उस्ताद जी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि हुजूर रफ़ा हाजत फरमाते थे और वहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं होती थी बल्कि खुशबू ही खुशबू होती थी, तो आप तो तशरीफ़ लाते हैं तो अंदर से स्मेल आती है। अच्छा। तो मैंने कहा हमारा आपका अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई। हाँ। ये चीज़ें वहाँ पर बयान करते थे। सही। उनका काम था आगे वो फिर मुझे जवाब देते, मुझे मुतमिन करते, इल्मी तौर पर मुझे कायल करते, लेकिन उन्होंने मुझे कोई दलील नहीं दी तो उन्होंने मुझे डंडा मारा। अच्छा। मैं फिर हॉस्पिटल रहा था 2 महीने, फिर उसके बाद मैंने गया था। अच्छा, तो ये तालिब-इल्मी दौर कंप्लीट हुआ, अब फिर अमली ज़िंदगी इंसान की आती है। ज़ाहिर है जब जामियात से फ़राग़त के बाद फिर इंसान अमली ज़िंदगी में कदम रखता है, तो किसी जगह पर एक जगह पर सेट होने के लिए इंसान को टाइम लगता है। आपके कैसे हालात थे? फ़राग़त के फ़ौरन बाद ही किसी अच्छी जगह पे यानी कि किसी अच्छी मस्जिद में आपकी ड्यूटी लग गई या कि कैसे हालात रहे? मैं तालिब-इल्मी दौर में 2 जगह पर इमाम रहा हूँ। अच्छा। सियालकोट में मैंने इमामत की है। सियालकोट रंगपुरा में मैंने कश्मीरियाँ वाली मस्जिद थी, वहाँ इमामत की मैंने 2 साल। तो उस वक्त मेरी 400 रुपये तनख्वाह थी। अच्छा। हाँ जी। इमामत जी, इमामत की। सही। तो इमामत की 400 तनख्वाह थी और एक साहब थे वो जुमा पढ़ाते थे और 400 रुपये उनकी तनख्वाह थी। जब मुझे सबसे पहली तनख्वाह 400 थी और उसमें मैं 50% अपने घर को भेजता था। अच्छा। अपने वालिद साहब को भेजता था। तो उसके बाद फिर वहाँ से जब किसी वजह से छोड़ा तो उस्तादों ने फिर मेरी ड्यूटी लगाई थी एक गांव में, ये पसरूर रोड पर चिमटा के करीब एक गांव था, वहाँ मैं 2 साल इमामत की मैंने। गांव था बहुत दूर, वहाँ इमामत की। तो फिर फ़राग़त के बाद जब दौरा हदीस किया तो 1991 का तकरीबन 1991 के वस्त में मैं लाहौर आ गया था। अच्छा। लाहौर आकर 6 महीने मुझे कोई जगह नहीं मिली थी, तो तब मेरे बड़े भाई जो हैं वो गुजरांवाला में होते थे, जो आर्मी में थे। आर्मी में थे, वो गुजरांवाला में थे, राहवाले में। मैं यहाँ लाहौर आया तो लाहौर में मेरे बिनोई थे कारी अब्दुल रशीद साहब जो अब इंग्लैंड होते हैं, उनके पास ठहरा था, कुछ देर रहा मैं। उस दौरान क्योंकि जब मैं यहाँ आया गालिबन जून का महीना था, फिर मुझे दिसंबर की लास्ट दिसंबर की तारीख थी 31 दिसंबर, जब मुझे अली हजवेरी में मुझे जगह मिली, इमामत के लिए ड्यूटी लगी। ये 6 महीने में मैंने लाहौर में मुख्तलिफ काम किए। अच्छा। हाँ जी, ये मैंने नहीं सोचा कि मैं आलम हूँ, मुझे कुछ करना नहीं चाहिए, मैं बड़ा नाजुक हूँ, जी, जी। मुझसे सिर्फ तकरीर ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता।
मैंने उस दौरान 6 महीने मैंने बहुत सारे तजर्बे किए। उस दौरान मैंने ये पेप्सी की फैक्ट्री थी गुरु मांगट गुलबर्ग में, वहाँ मैंने 2-3 महीने वहाँ काम किया। अच्छा। और होता है वहाँ मैंने बूरा भरता रहा 2 महीने। अच्छा। हाँ जी, उस वक्त 1 रुपया मजदूरी मिलती थी। यानी एक बोरा जो है वो आप पूरे का भरेंगे? पूरा एक भरेंगे, वो रात का काम होता था, रात को भरते थे। अच्छा। तो 1 बोरा भरने के 1 रुपया मिलता था, 10 एक बोरे हम भर लेते थे और 10 रुपये मिलते थे। तो रोजाना रात को फिर आप वहाँ पे काम करते थे, दिन को दिन को चूंकि मैं फारग होता था ना, तो रात को मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, मैं इमामत के दौर में भी रात को काम करता रहा। अच्छा। तनख्वाह कम थी, इस तरह ये काम मैंने 6 महीने किए थे। तो और भी काम मैं करता रहा हूँ। ये काबिल ज़िक्र है 2 काम।